आइए क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड एट बी, यानी बी पे ये ऑलरेडी कितना 90 डिग्री का एंगल है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए ये जो ए बी का लेंथ है दिस इज 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है दिस इज 24 सेंटीमीटर, और बी सी इज 7 मीटर, सॉरी इट इज सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, सो इट इज 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको याद होगा या अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो जाकर एक बार देख लीजिए, उसमें साइन ए और कॉस ए का क्या फार्मूला होता है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, उसके बारे में उसमें बहुत क्लियर बताया हुआ है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए के लिए हमें क्या फार्मूला था, अगर आपको याद होगा तो साइन ए की वैल्यू के लिए होता है P बाई एच, या हम ये भी कहते हैं कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइन ए की वैल्यू P की जगह पे क्या है, P यहाँ पे हमारा CB है, CB अपॉन H क्या है, AC है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में हमने बेस तो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, पर ये हमारा हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल देंगे। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये CB है, ये हो गया 24 का होल स्क्वायर प्लस AB इज 7 का होल स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। ऐड करते हैं 9 and 6 5 15 कैरी 1 7 and 4 11 and 2 12 2 कैरी 1 5 and 1 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। अगर हम AC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, मतलब यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ गया। सो अभी हमें ये AC की वैल्यू अब हमने 25 सेंटीमीटर फाइंड कर ली। जब 25 सेंटीमीटर फाइंड कर ली तो साइन A के लिए CB अपॉन AC, CB की वैल्यू हमें पता है, ये क्या हो गया 7 अपॉन AC इज 25। सो साइन A की वैल्यू 7 अपॉन 25। उसी तरह से अगर हमें कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है, सो कॉस A इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे कॉस A इज इक्वल टू बेस क्या है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। AB की वैल्यू हमें पता है कितना है, दिया हुआ है 24, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC इज 25।
सो आपका ये दो आंसर हो गया। कॉस ए की वैल्यू इज 24/25 एंड साइन ए की वैल्यू ये है 7/25। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सब क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर सब पार्ट 2। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन सी और कॉस सी दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो साइन सी के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा साइन सी है। सो इस बार हमने देखिए सी को यहाँ पे रख दिया है। हमने आपको बताया था कि जो एंगल हमें निकालना है, एंगल के सामने का जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो इस बार हमने ये एंगल सी यहाँ ले लिया है। दिस इज माई एंगल सी, आप अगर देख पा रहे होंगे तो दिस इज एंगल सी। सो इस केस में अगर आप परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो इस केस में यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज इक्वल टू बेस, दैट इज बी सी इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें अगर साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है तो साइन सी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी बाई एच। पी यहाँ क्या है, ए बी, एंड एच क्या है, ए सी। उसी तरह से अगर हम कॉस सी की वैल्यू की बात करते हैं तो बी बाई एच। बी यहाँ क्या है, बी सी, और ये है ए सी। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि हमें ए सी की वैल्यू पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर भी हम ए सी की वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ये ए सी की वैल्यू 25 है, हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखिए साइन सी की वैल्यू, साइन सी इज इक्वल टू ए बी कितना है 24, ए सी इज़ 25। तो साइन सी की वैल्यू 24/25 और कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि 7/25। सो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।